इस व्यक्ति को आपको समझना होगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मुझे यह पोस्टर मिल गया, क्योंकि ऐसे पोस्टर्स हमको जल्दी से गूगल में नहीं मिलते। लेकिन मुझ पर ऐसी कृपा है, प्रभु की अनुग्रह है कि मैं जो चाहता हूं वो फट करके सामने आ जाता है। जी जी जी, बस बस, शुक्रिया। और कई पास्टर सोचते होंगे ये लाता कहां से है, और मैं तो समझता हूं कि प्रभु बैठा बोलता है डैनियल बस तू स्लाइड्स तैयार कर, बाकी मैं तेरे को दे दूंगा। और वो भी हाई रेजोल्यूशन का, क्योंकि ऐसे हाई रेजोल्यूशन मिलना मुश्किल है, क्योंकि जब उस पर जो दिखता है वो प्रोजेक्टर के थ्रू यहां पे भी वैसे ही दिखना चाहिए। देखो आप कितना बढ़िया है, राइट? ओके, तो इसको पहले समझते हैं। इस व्यक्ति को कहते हैं, एक साथ थोड़ा पंच चाहिए, पंच चाहिए, आवाज में दम चाहिए। ओके, इसको कहते हैं इंग्लिश में जॉन द बैप्टिस्ट, और जिसको हिंदी में कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। इस व्यक्ति के बारे में प्रोफेसी हुई थी यीशु के आने से पहले, और इसके बारे में ऐसा कहा है कि ये वो व्यक्ति है जो यीशु के पहले आएगा। एक साथ बोल दीजिए आगे का, अगर पता है, रास्ता ठीक करेगा। जो आबड़ खाबड़ है, जो ठीक नहीं है, उसको सरथल करेगा, ठीक करेगा, और यीशु के आने का राजमार्ग बनाएगा। याद आ गया कुछ? तो इस व्यक्ति के बारे में उस वक्त के जो यहूदी थे उनको समझना जरूरी है, और 21वीं सदी में आज आपको और हमको भी यह समझना जरूरी है कि यीशु के पहले इसको भेजा क्यों। वाह! और एक बोल दूं, हम कौन है? राजदूत। बाइबल के हिसाब से हम कौन है? राजदूत। हम किसके राजदूत हैं? एक राजा है, उसके हम राजदूत हैं। रुको रुको रुको, वापस बोल रहा हूं। एक राजा है, एक राजा है, और हम उसके राजदूत हैं। वो महाराजा है, हम उसके राजदूत हैं। उसका एक गवर्नमेंट है, उसकी एक सरकार है, हम उसके नौकर हैं, और हमको नाम मिला है राजदूत का, एम्बेसडर्स। और कहता है कि उसके राज्य की बातें राजदूत ले जाता है और शहर को बताता है। यह व्यक्ति वैसा ही था। उसने कहा एक बहुत बड़ा सरकार, सबका फोकस, एक बहुत बड़ा राज्य पृथ्वी पे आएगा, और उसके पहले कि वो सरकार और वो राज्य आए, ये यूहन्ना कहता है मैं जाऊंगा और सबको तैयार करूंगा। यहां तक ठीक? मत्ती 3:1 नहीं पढ़ना, जो कि अभी मेरे लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जो जरूरत है वो मैंने रखा है। लिखा है कि जब उसने बात करना शुरू किया तो उसके मुंह से पहला शब्द निकला, मन फिराओ। याद आ गया? मन फिराओ, मन फिराओ। और जैसे ही उसने कहा मन फिराओ, लोग इकट्ठा होने लगे। लोग इकट्ठा होते गए, इकट्ठा होते गए, इकट्ठा होता है। शास्त्री, फरीसी, सदुकी, जूइश, वो सब इकट्ठा होते गए। और ये निकला था 30 साल के जंगल की यात्रा से। ये जंगल में था 30 साल। वहां ना पास्टर था, ना चर्च था, ना कोई था, लेकिन उसके बावजूद में लिखा है कि ये परमेश्वर के साथ संगति करता हुआ मजबूत हो गया। जी बस बस, शुक्रिया, बस बस, शुक्रिया, बस बस, शुक्रिया। इस व्यक्ति ने जब अपना मुंह खोला, ऐसी बात करते करते ये एक जगह पर आया। तो सबूत तैयार? तो लिखा है कि क्या कहता है यीशु के बारे में? कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है यीशु के बारे में? ये वही जॉन है, ये वही जॉन है। दोनों फोटो एक ही है। ओके, सबका फोकस पीछे, सबको दिख रहा है सर? वंडरफुल। अपने आदमी बैठे हैं पीछे गाइड करने के लिए। वेरी गुड, येलो शर्ट वाले भैया, थैंक यू सर। तो देखते हैं क्या कहता है ये यूहन्ना। आर यू रेडी फॉर दैट? आप उसके लिए तैयार हैं? ओके, इसको पहले ठीक से देख लो, जो कि कल हमने फिजिकली कुल्हाड़ी मंगाई थी, बट यहां पे नहीं मंगा सकते, लेकिन यहां पे मैंने आपके लिए रख दिया। तो एक साथ इसको पढ़ते हैं एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। बस अब इसको मैं फिर से ठीक से पढ़ूंगा, और जिस जिसको मैंने रेड से स्पॉट किया है, इसका मतलब यह है कि वो इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी कहा था ऐसा होता है, ऐसा करना है, ठीक है ना? थैंक यू सिस्टर। ओके, तो सबसे पहले लिखा है कि अब, इसको एक साथ कहेंगे अब। कितने साल के बाद? 400 साल के बाद, क्योंकि मलाकी की किताब और मत्ती की किताब में 400 साल का गैप है। सब ठीक? फिर से कह रहा हूं, 400 साल का गैप है। 400 साल के बाद में जिसकी दाढ़ियां बड़ी है, बाल बड़े हैं, कपड़े विचित्र टाइप के हैं, मद खाता है, हनी खाता है, समझ गए आप? टिड्डियां खाता है, कैटरपिलर
कैटरपिलर, हाँ जो भी है वो खाता है, और अचानक से आता है और सबको चीख चीख के चिल्लाता है और उसके मुंह से पहला शब्द निकलता है। एक साथ सुनिए, लिखा है कि अब कुल्हाड़ा, यह है कुल्हाड़ा, यह है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ा आपका जो भी लैंग्वेज है, इसको कहते हैं कि लिखा है कि अब कुल्हाड़ा, एक साथ बोलो, पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ। यह पेड़ कौन है? रुको, यह पेड़ कौन है जी? ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, सब लोग सब लोग सब लोग ऐसे हाथ करो और आप खुद की तरफ करो। आप उस वक्त में वो, इस वक्त में आप, और वो सब इसमें आ गए, जिसको कहते हैं पास्टर, जिसको कहते हैं बिशप, जिसको कहते हैं अपोस्तल, जिसको कहते हैं प्रॉफिट, जिसको कहते हैं मुझे सब बाइबल टीचर, और जिसको कहते हैं जो चर्च के मेंबर्स हैं, सबके ऊपर एक साथ बोल दो कुल्हाड़ा, यानी कि कुल्हाड़ी। सब ठीक? बात समझ गए? तो लिखा है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़, यानी कि आप और मैं, इसलिए जो जो पेड़, ऐसा नहीं लिखा है फल नहीं लाता, लिखा है अच्छा फल। एक होता है फल और एक होता है अच्छा फल। तो परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम फल नहीं दें लेकिन अच्छा फल दें। वाह, सही, एक एक शब्द में मसाला है, एक एक शब्द में रस है। अगर उसको समझेंगे तो मजा आएगा। नाउ एक बात और पूछ सकता हूं और आप साथ देना चाहें तो दे सकते हैं। सब लोग तैयार? ये किसकी भाषा है? पेड़, लकड़ी, कुल्हाड़ी, फल, ये किसकी भाषा है? ठीक है, मेरी गलती हो गई। ये पृथ्वी की भाषा है या स्वर्ग की? आपने कब देखा कि स्वर्ग में कुल्हाड़ी है? इसको कहते हैं पृथ्वी की भाषा है, इसको कहते हैं। ओके, एक साथ आपको अगर याद होगा या पता होगा, कहां की बिरयानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा फेमस है? कहां की? ये देखो, ये देखो, इसको कहते हैं सही जवाब। मैं आया हूं सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, हैदराबाद है पता नहीं कहीं दूर, लेकिन वहां की खबर यहां तक पहुंच गई है। और इसको कहते हैं कि हैदराबाद की बिरयानी सबसे एक होटल है पैराडाइज में जा चुका हूं और वहां की बिरयानी खा चुका हूं। वो बात अलग है कि एक ही जैसा लगता है। वड़ा पाव कहां का फेमस है? ये देखो, महाराष्ट्र, मुंबई। वैसे ही ये लैंग्वेज कहां की है? पृथ्वी की। तो परमेश्वर पृथ्वी की लैंग्वेज को अपनी भाषा में क्यों बदल दिया? कभी सोचा? ना तो ऐसा कोई कुल्हाड़ी है, ना तो कोई ऐसा पेड़ है, और ना ही किसी को काटना है जंगल में जाके। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं इनकी भाषा में इनको समझाऊंगा कि तुम पेड़ हो, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है, और मैं चाहता हूं कि जो पेड़ मेरा है वो फल नहीं, एक साथ अच्छा फल लाए। कैसा लग रहा है अभी तक? ऐसे पढ़ता हूं मैं बाइबल, और आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। यहां तक ठीक है? तो लिखा है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, एक साथ बोल दो, काटा और आग में झोंका जाता है। ओके, यहां पर एंड, सॉरी, यहां पे बिगिनिंग भी है और यहां पर एंड भी है। अगर आप ध्यान से देखें, ये है आपका बिगिनिंग और ये है आपका एंड। एक ही लाइन में दोनों आ गया। बोला जो जो विश्वासी ठीक से नहीं जिएगा उसको सीधा नरक। जो जो पास्टर, अपोस्तल, बिशप, प्रॉफिट, बाइबल टीचर, मुझ जैसे, आप जैसे अगर ठीक से नहीं बात करते, उनको काटेंगे और सीधा आग में। आप समझ गए? फिर से पूछ रहा हूं, यह भाषा कहां की है? लेकिन इसको यूज कैसे कर रहा है? अपने राज्य के लिए। और अगर इसको नहीं समझे, एक साथ बोल दो, गई भैंस। राइट बच्चे लोग? वाह, पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो और बोलो बात समझ में आई? हाँ, उसको कोनी ज्यादा से मारो जो ऐसा कर रहा है। ओके, तो यहां तक ठीक है? ओके, नाउ इसको समझने के लिए कि ये और क्या है, हमको इसका अगला वचन भी समझना होगा। तो अगला वचन है 11, ये था 10 और ये है 11। आइए एक साथ सुनते हैं। आप तैयार हैं? लिखा है कि मैं तो पानी से, ये कौन है? मैं, जॉन द बैप्टिस्ट कहता है मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो, ये जो कौन है? बिल्कुल सही जवाब। ये जो कौन है? यीशु। लिखा है कि जो
जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। शक्तिशाली क्यों कहा उसने? क्योंकि उनको लग रहा था कि यूहन्ना शक्तिशाली है। तो यूहन्ना ने कहा कि भैया बिल्कुल नहीं, मैं पीछे हटता हूं, उसको आगे लाता हूं, मैं छुपता हूं, उसको दिखाता हूं, मैं झुकता हूं, उसको उठाता हूं। वाह! और मैं तो उसकी जूती। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है आई एम नॉट एबल टू कैरी हिज सैंडल्स, मतलब मैं उसके सैंडल्स को लेकर भी नहीं जा सकता। सोच के देखिए आप। तो लिखा है कि जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, और लिखा है कि मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। आई कैन नॉट कैरी हिज सैंडल्स। ओके, अब तैयार हो जाओ सुनने के लिए। लिखा है कि वह तुम्हें पवित्र आत्मा, एक, वह तुम्हें पवित्र आत्मा, दूसरा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यह है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और यह है आग का बपतिस्मा। अब इसको बहुत सारे लोगों ने फेसबुक और यूट्यूब, ध्यान से सुनिएगा, इसको एडिट करके डालूंगा। अभी फेसबुक पर कितने हैं? 120। जितने फेसबुक पर हैं जितना हो सके शेयर करें। नीता जी अगर आप देख रही हैं, इसकी लिंक कॉपी करके एमएमबी ग्रुप में डाल दें जी। मत्ती की किताब उसका 3 का 11 को कंफ्यूजन में आकर बहुत सारे लोगों ने गलत टीच किया है। तो उनको लगता है कि पवित्र आत्मा का ही बपतिस्मा और आग का ही बपतिस्मा दोनों एक है, जबकि ये अलग है। आप ठीक से देख लो, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। यहां तक ठीक बात समझ में आ गई? क्या यहां कोई दूसरा चर्च का पास्टर बैठा है? ओके, क्या यहां कोई दूसरे चर्च के मेंबर्स बैठे हैं? शायद। तो दूसरे चर्च के जो मेंबर्स बैठे हैं आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझ जैसे पास्टर, आपका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपने होस्ट किया है, मुझ जैसे पास्टर, अर्जुन जैसे पास्टर, आशुनंदो जैसे पास्टर और जितने भी पास्टर्स लीडर्स, समझना जी, जो ऑनलाइन पिच करते हैं, और आप लोग जितने भी लोग हैं, हम गलत हो सकते हैं, हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन को लेकर कभी गलत नहीं होता। ये बात ठीक है? मूसा जैसा आदमी से गलती हुआ, मूसा के बड़े भाई हारून से गलती हुई, याद आया कुछ? पतरस से भी गलती हुई जिसको पौलुस ने डांट लगाई। तो आप हमको सुनिए, लेकिन साथ ही साथ बात जब सुनते हैं तो चेक भी करो। पौलुस को चेक किया, कम ऑन यस और नो, पौलुस को चेक किया, एक्ट चैप्टर 17 वर्स 11, उसको चेक किया, तो मुझको भी चेक करो, हमसे गलती हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको नहीं समझे और आपने पास्टर को सवाल नहीं किया, मैं फिर से कहता हूं अपने पास्टर से सवाल किया करो कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। अगर गलत सिखा रहे हैं तो उनको पूछो आपने गलत क्यों सिखाया, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। अगर वो कहते कि तुम कौन होते हो हमसे सवाल करने वाला, तो उनको पूछो कि तुम कौन होते हो उसके खिलाफ जाने वाला। बहुत सिंपल बात है, राइट सिस्टर? वाह, मुझे बेहद खुशी है सिस्टर समझना जी, आप यहां पर मौजूद हैं। काफी लंबा सफर है ना। ऑफ कोर्स आशुनंदो जी अपना पूरा काम छोड़ के, गाड़ी छोड़ के, बस में धक्का खाते यहां पहुंचे हैं। अब वो कैसे बैठे मैं ही जानता हूं, पानी पी पी के क्योंकि थकावट बहुत होती है ना। मैं आपकी जगह होता तो शायद बिस्तर मंगा के, हाँ पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो और बोलो मजबूत रहो। तो फिर से कहता हूं कि ये बपतिस्मा अलग अलग है। एक साथ बोल सकते हैं, अलग अलग है, जोर से। ओके, तो सबसे पहले यीशु के बारे में कहता है कि जब वो आएगा तो सबसे पहले तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। और लिखा है कि और, ये देखो, और इंग्लिश में लिखा है एंड। और का मतलब होता है सेंटेंस पहले वाला खत्म हो गया, ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है। पहले वाली बात खत्म हो गई, अब ये दूसरा सेंटेंस है। आज मैं सिलीगुड़ी में हूं, सबका फोकस, आज मैं सिलीगुड़ी में हूं, तो मैं अगर अगला जा रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा? अब मैं जा रहा हूं दूसरी जगह, और मैं जा रहा हूं दूसरी जगह। तो ये एक सेंटेंस खत्म, दूसरा शुरू। इसको कंफ्यूजन में मत लाइए। अगर कोई लाता है उसको पूछो, सर आप गड़बड़ क्यों कर रहे हो? यहां तक ठीक? तो ओके, एक और बता देता हूं, लगे हाथ। इसकी, ये सब की बात कौन कर रहा है? जोर से। जॉन, आपको अभी पिक्चर दिखाया था, ये देखो। इसको भेजा गया था सबको बताने के लिए कि जो मेरे बाद आ रहा है, ये देखो कहां गया, हाँ, जो मेरे बाद आ रहा है वो ऐसा है, एक वो आएगा
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। दूसरा, वो आएगा, देगा आग का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब है, सब लोग तैयार, आपको स्वर्ग पहुंचाएगा। आग का बपतिस्मा आपको नरक पहुंचाएगा। तो यीशु के पास में, मेरा हाथ देख लो, स्वर्ग की भी चाबी है। थैंक यू सर। यीशु के पास में, अभी बताया था यार, और तू तो जवान है, कम से कम 20-22 का होगा, अभी से तेरी हालत है। उसको पिन मारो, ऐसा चिमटी ले लो उसको। मेरा हाथ देखिए, एक, यीशु के पास में अधिकार है स्वर्ग भेजने का। दूसरा, यीशु के पास में अधिकार है नरक भेजने का। और दोनों का चाबी यीशु के पास में। तो जिसके पास यीशु है उसके पास में बपतिस्मा है स्वर्ग का। जिसके पास यीशु नहीं है उसको दूसरा बपतिस्मा, और वो है आग का बपतिस्मा। अब यहां रुक रहा हूं। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? क्या किसी पास्टर के मुंह से आपने ये कहते सुना है, क्या किसी वर्शिपर के मुंह से आपने ये कहते सुना है, तेरी अग्नि भेज? आप लोग को क्या हो गया? पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, इनके मुंह से नहीं सुना है? तो मैं क्या पूछ रहा था फिर? मैं फिर कह रहा हूं, क्या किसी पास्टर के मुंह से, क्या किसी वर्शिपर के मुंह से तेरी अग्नि भेज, ऐसा सुना है? तो अर्जुन जी पहले कहां थे आप? कितने लोगों को समझ रहा मैं क्या बात कर रहा हूं? बड़े बड़े मेगा चर्चों में, बड़े बड़े कन्वेंशन में, बड़ी बड़ी कॉन्सर्ट, वर्शिप कॉन्सर्ट में, जो कि 20 साल से मैं भी करता था, और ना जाने कितनी बार मैंने कहा लेट द फायर कम, लेट द फायर कम। वो तो शुक्र है कि प्रभु ने ऊपर से भेज नहीं दिया, क्योंकि अगर किसी दिन अगर प्रभु ने भेज दिया होता, क्योंकि प्रभु का भी माथा खराब होता है, बोला चल क्या रहा है, मैंने बोला क्या, ये मांग क्या रहा है? यू अंडरस्टैंड? वाह, इसको क्या कहेंगे? सही कर रहे हैं या गलत? जोर से, ये गलत नहीं, महा गलत है। आप कैसे कह सकते हो कि हमको आग दे दे? आपके यहां पे था सर कल, और मैंने कहा था कि 22 लाख की गाड़ी आपके नाम कर दूंगा अगर किसी के ऊपर भी आग उतरा हो, अपार्ट फ्रॉम पेंटिकॉस्ट, मतलब पेंटिकॉस्ट के दिन को छोड़ के। सोचिए आप, किसी के ऊपर, क्या कभी यीशु ने, क्या कभी पतरस ने, क्या कभी पौलुस ने, क्या कभी तिमोथी, तीतुस ने, पहले सदी के लोगों ने कभी किसी को बोला कि आपके ऊपर अग्नि आने दो? अगर एक भी वचन मिल गया, फिर से कह रहा हूं, ये गाड़ी आपके नाम कर दूंगा। यू अंडरस्टैंड? किसी के ऊपर आग नहीं आता। वो छोड़िए, क्योंकि हम सीख रहे हैं, और हम लोग कौन है? एक साथ बोलो, मंथन वाले। क्योंकि आपके सिलीगुड़ी में गड़बड़ है, कॉन्फ्रेंसेस ऐसे जैसे और भी होते हैं, और वो पता नहीं बकवास क्या क्या सिखा देते हैं। लेकिन आज हम यहां पर बैठे हैं जो यूहन्ना की स्टेटमेंट को सुन रहे हैं, और मैं आपको मसीह मंथन का टीचिंग नहीं दे रहा हूं, मैं आपको मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से बाइबल की टीचिंग दे रहा हूं। बहुत सिंपल है, शुक्रिया, बहुत सिंपल है। और जॉन द बैप्टिस्ट का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसने आकर यीशु का इंट्रोडक्शन दिया, राइट विपुल जी? और अगर इसको नहीं सीखा, आगे बोल दो, गई भैंस पानी में। तो जिसके चलते दोस्तों, ये बात आपके बीच में मैं पहले रख देता हूं कि यीशु आएंगे, सबसे पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, एक साथ। दूसरा, आग का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारा है, और आग का बपतिस्मा दूसरों का है। ओके, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? क्योंकि अब आ रहा है वचन 12। सब तैयार? ओके, वचन 12 क्या कहता है, आइए सुनते हैं। उसका सूप, किसका? यीशु का। उसका सूप उसके हाथ में है, ब्रैकेट में यीशु के हाथ में, वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। यहां क्या था, कहां गया? अच्छा फल। और यहां क्या है? एक साथ, अच्छी रीति से साफ करेगा। तो शब्द है अच्छा, अच्छी, बोल सकते हैं? तो परमेश्वर को खराब नहीं चाहिए, परमेश्वर को बासा, बासा समझते हैं वे, पुराना नहीं चाहिए। फंगस, उसको क्या कहते हैं पता नहीं, ठीक है ना, वो नहीं चाहिए, राइट भाई साहब? परमेश्वर को, और एक बोल दूं, सुस्त नहीं चाहिए, आलसीपन नहीं चाहिए, परमेश्वर को चुस्ती वाला चाहिए। बाप रे, और एक आ गया, बोल दो जल्दी से, लगे हाथ। फसा की रात क्या हुआ था इजिप्ट में?
एक्सोडस चैप्टर 12 में फसा की रात 430 साल की गुलामी, 6 लाख लोग को बाहर निकालना है दीपक जी, और उनको कहा कि अपने अपने घर के दरवाजे पे खून लगाओ, लेकिन जो मांस है उसको उबाल के या भूंज के, उसको उबाल के या भूंज के, नॉट उबाल के, पानी में नहीं उबालना बल्कि आग लगाना और उसको बारबेक्यू जो भी बोलते हैं उसको भूंज के खाना, राइट। खाते वक्त में कपड़े कैसे होने चाहिए, उसको खाते वक्त में उसका तरीका कैसा होना चाहिए, पैर में जूते, हाथ में लकड़ी, बेल्ट बांधकर फुर्ती से खाना। जाके पढ़ लेना। ऐसा क्यों, एक साथ पूछो ऐसा क्यों? जिसने बोला उसको पूछो। ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब छुटकारा मिले तो तुम्हारा लाइफस्टाइल फुर्तीला होना चाहिए। बस तो लिखा है कि उसका सूप, एक साथ पढ़ सकते हैं 1 2 3 गो। उसका सूप उसके हाथ में है, अच्छी रीति से एक साथ बोल दो, साफ करेगा। नाउ लिखा है कि और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो यहां पर आग फिर से आया, तो कॉन्टेक्स्ट में आग क्या है, नरक या पवित्र आत्मा? यही तो बताए थे। यहां तक ठीक है? ओके। नाउ मैं चाहता हूं कि उसका सूप, ये देखिए उसका सूप इंग्लिश में है फैन, ये वाला फैन नहीं, अभी दिखाऊंगा फैन। और लिखा है कि उसका फैन उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान, खलिहान समझते हैं, जहां पे सब कुछ इकट्ठा रखा जाता है, गोडाउन या जो भी जगह है, उसको उसमें से 2 चीज बाहर निकालेगा, एक भूसा, दूसरा गेहूं। और लिखा है कि वो ढीला ढूला साफ करेगा, मतलब सुस्त में साफ करेगा। कैसे साफ करेगा? चुस्ती, फुर्ती, अच्छे से साफ करेगा। ओके। नाउ ये सब क्या है, ये देख लीजिए, ये क्या है? इसको कहते हैं सूप, फैन। इसके अंदर 2 चीज है, इसके अंदर 2 चीज है। क्या क्या है? एक है गेहूं और दूसरा क्या है? भूसा। ये लोग क्या कर रहे हैं? किसके सामने? किसके? किसने कहा? हवा। बिल्कुल सही जवाब, थैंक यू। आपको मिलता है चाय आप ही के पैसे से। ओके। जितने फेसबुक पर हैं 137, आपको भी ध्यान से सुनना है, लगातार आप सुन रहे हैं। लिखा है कि उसका सूप, ये देखिए उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। गेहूं को अलग, भूसी को अलग। रिपीट, गेहूं को अलग, भूसी को अलग। तो किसके सामने? एक साथ बोलो, हवा। ये देख रहे हैं हवा। और एक साथ करो, मैं गिर गया। वापस करिए। ये क्या है? एमएमबी की लैंग्वेज में ये क्या है? एमएमबी की भाषा में ये क्या है? एक साथ बोलो, खरी शिक्षा। तो हम 4 साल से क्या फूक रहे हैं? आप यहां पे बैठ के क्या फूक रहे हैं? आप नेपाल में बैठकर क्या फूक रहे हैं? मीर दिघी में आप क्या कर रहे हैं? और जितने प्रीच करते हैं ऑनलाइन चर्च में, फिजिकल, वर्चुअल, आप वहां पर क्या कर रहे हैं? आप एक साथ, आप जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। उड़ेगा कौन? भूसा। एक साथ बोलो, भूसा। ये देखो, ये देखो नीचे क्या गिर रहा है? ये है गेहूं, ये है भूसा। तो जिसको आप लोग कहते हैं ना कि ये लोग तो इतने सारे लोग हैं जिब्रिश वाले, ये सख्त हैं जिब्रिश वाले, दशमांश वाले, ये तो अपना अपना इलाका ऐसे बांध के बैठे हैं। आपको लगता है कि ये ऐसा मजबूत है, नहीं, ये जल्दी से उड़ने वाले लोग हैं। ओह, बहुत बड़ी बात बोली मैंने, लेकिन आप लोग का रिस्पांस नहीं आया। कोई बात नहीं, रुको 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 रुको। जैसे ही आप अर्जुन जी, अशुनंदू जी, समझना चाहिए, आप बाकी जितने लोग बैठे हैं, आप लोग जैसे ही किसी जिब्रिश वाले को मिलो, आपके दिमाग में पहले ही आना चाहिए ये भूसा वाला है।
जैसे ही आपको पता चले कि ये दशमांश लेता है, आपको पता चल जाना चाहिए विपुल जी ये तो भूसा वाला है। क्या बात है, बात समझ में आ रही है? आपकी जगह मैं बैठा होता और आप में से कोई यहां पर, मैं तो वहां उछल उछल के रिस्पॉन्स करता कि यार क्या बात है, ऐसा खाना खिला रहा हूं जो ढाबे का नहीं है, आपको ऐसा खाना खिला रहा हूं जो 5 स्टार का है या 7 स्टार का या 100 स्टार का, पता नहीं कहां से, क्योंकि ये खाना बनता है परमेश्वर के कुकर में। बस 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 बस, शुक्रिया शुक्रिया बेटा, तू भी उठा लिया कर कभी कभी। ओके, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? तो इसको देखिए, एक है गेहूं और दूसरा है भूसा। ये पहले साथ में रहते थे। ओ ओ, सब लोग करो ओ ओ। हम भी पहले कभी साथ में रहते थे। ओ ओ, हम भी पहले इन्हीं की बिरादरी में थे। ओ ओ पीछे वाले कर रहे कि सो गए, है ना? और हम भी करते थे रबा रबा चबा चबा लबा लबा तेरी आंखों का जादू। ये गाना सुना है कि नहीं सुना है? तेरी आंखों का जादू लबा लबा तेरी आंखों का जादू। कहां से लाते पता नहीं, बोला जिसका नाम आर से आता है उसको, इसको फॉर्च्यूनर मिल रहा है, तेरे बाप का राज है। अगर ऐसा होता तो फिर हम तो प्रभु को बोलते, प्रभु मैं साइकिल में क्यों घूम रहा हूं, हमको भी दे दिया कर कभी कभी फॉर्च्यूनर। दे नहीं तो इन सबको क्या कहेंगे? भूसा। और हम सब साथ में थे एक दिन, लेकिन फिर परमेश्वर ने मारी फूंक। आदम को बनाने से पहले क्या उठा था? कोहरा, आंधी। पवित्र आत्मा नीचे आने से पहले क्या आया था? आंधी। यीशु जाने से पहले 10 लोग के ऊपर क्या करके गए? और आज हमको सिलीगुड़ी में क्या करना है? और ये सीखना किसको है? ऐसे याद करो आपको। ये जो चेक्स वाले भाई साहब है, अब ठीक है? चेक शर्ट अब ठीक है? चेक शर्ट ये वाला, हाँ रिस्पॉन्स करो। बाप रे अभी तक मैं मुंबई से मार रहा था, आपको यहां से मारना शुरू करना है। और मुझे खुशी है कि काफी लोग मार रहे हैं। और जब सब एक साथ फूंक मारेंगे पूरे भारत में, सोच के देखिए अब क्या होगा। अपना हाथ लीजिए, ऐसे ले लो, खुद को शाबाशी दो। आपको पता है क्यों? या पूछो क्यों? सिर्फ पूछो क्यों, मैं बताऊंगा। शुक्रिया पूछने के लिए, वापस पूछो क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि आपकी वक्त रहते आंख खुल गई, नहीं तो बस बस, नहीं तो आप भी होते उसी के अंदर। और आपको क्या लग रहा होता? अरे मैं तो गेहूं, ऊपर से प्रभु बोलता है बेटा भूसा है। अच्छा, सोच के किधर गया? सोच के देखिए, जब ये गटरी थी, ये देखो ये गटरी है, ये उसमें से निकाल के साफ कर रहा है। जब यहां पे थे तो हमको लगा, भूसे को लगा मैं भी सही हूं, गेहूं को लगा मैं भी सही हूं, जबकि वो सही है। लेकिन गेहूं के साथ में भूसे को लगा मैं भी सही हूं। लेकिन एक दिन आदमी आया और उसने कहा कि बेटा हवा जिस दिन चलेगी ना, मैं देखूंगा कि कौन है गेहूं और कौन है भूसा। अच्छा एक मिनट, अभी इनको क्या लगता है मालूम है? ये डैनियल राज, ये अर्जुन, ये अशुनंदो, समझना, ये जितने अफीफुल, ये आप लोग जो भी नाम सबका याद नहीं आ रहा है, जो भी है, ठीक है ना? इनको लगता है कि हम गलत है। ऐसे कैसे मजाक उड़ा दिया रबा रबा शबा शबा का। वाह बेटा, तूने मजाक बना के रखा, हम नहीं बोले, हम तो चुप थे तभी। लेकिन जब हमारे ऊपर प्रभु ने फूका और हमको पता चला तुम तो भूसा हो, तो हम तो बोलेंगे ये तो गलत हो रहा है। कम ऑन यस और नो। कैसा लग रहा है अभी तक? पड़ोस वाले को फिर से कोनी मारो और बोलो गेट रेडी। ओके, तो एक होता है गेहूं और दूसरा होता है भूसा। लिखा है कि भूसा वाले मसीह 90%, भूसा वाले मसीह 90%, आज मसीह समाज में, भूसा वाले मसीह समाज में आपको 90% पाए जाते हैं या मिल जाएंगे। 90% भूसा वाले। कॉन्फ्रेंस जबरदस्त होती है, लाखों रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन होते कौन है? जोर से, भूसा वाले। बड़ी बड़ी कन्वेंशन, लेकिन होते कौन है? एक मिनट रुको रुको, कुछ दिखाता हूं। ये जितने उड़ रहे हैं ना, ये सब एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, और ये सब इकट्ठे होकर किसको गालियां बक रहे हैं? गेहूं को। और हम लोग कितने हैं? 10। ये लोग कितने हैं? 90। तो इनको लगता है कि अगर हम लोग इतने सारे हैं तो हम तो सही होंगे। एक और बात बता दो जल्दी से, लगे हाथ। मूसा का बड़े भाई का नाम क्या था? हारून।
हारून से गलती क्या हो गई? गाय का बछड़ा। गाय का बछड़ा जब उसने सामने लाया तो 6 लाख लोगों ने क्या किया? उसको वर्शिप की। उसके ठीक अपोजिट में कितने लोग खड़े थे? सही जवाब 2 लोग। कौन है वो? मूसा और यहोशू। अब आप लोग सब बताओ, 2 लोगों की ताकत ज्यादा है या 6 लाख? ठीक से बोलो, बाहरी तरीके से। वही तो कह रहा हूं। जब हम होटल बुक करते हैं अर्जुन जी, जब हम होटल बुक करते हैं तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? रिव्यू। उसका हम ये देखते हैं कि ये होटल को मार्क्स कितने मिले। क्या बोलते हैं उसको? डेटिंग। रेटिंग, नॉट डेटिंग, रेटिंग। उसको रेटिंग कितनी मिले? डेटिंग के चक्कर में मत जाओ। और जब अगर जिसको ज्यादा रेटिंग है तो वो अच्छा है, जिसकी ज्यादा बिक्री हो रही है तो वो अच्छा है। तो 6 लाख अच्छे हैं या 2? सही जवाब, सही जवाब। लेकिन परमेश्वर की नजर में सही कौन है? आप 6 लाख वाले हो या 2? क्या बात है। अपना हाथ लो, खुद को शाबाशी दो। तो आप और हम में 2 वाले, नॉट 6 लाख वाले। अच्छा, इनको ऐसा लगता है। एक आप काउंसलिंग कर रहा था तो सामने से किसी ने कहा आप अकेले सही हो क्या? इतने सारे लोग रबा 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 कर रहे, वो इतने सारे गलत होते हैं क्या? अब बताओ, इनकी बुद्धि को देखो क्या हो गया है। तो इनका फोकस है, अच्छा पलड़ा जिधर भारी हो, पलड़ा समझते ना तराजू का, वो जिधर भारी हो तो उसको क्या कहते हैं? इसमें वजन है। ये जो पलड़ा ऊपर चला गया हल्का वाला, उसको क्या कहते हैं? कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर की नजर में वही सब कुछ है। वाह, क्या कैलकुलेशन है। कैसा लग रहा है अभी तक? जी जी, ओके। तो मसीह समाज में 90% आज हम इन लोगों से जूझ रहे हैं। यहां तक ठीक? ओके ना। मैं चाहता हूं कि इसके आगे मैं जाऊं। मैं वापस से पीछे जा रहा हूं जहां पे आपको यह दिखाया था, जो कि आपके यहां पे मैंने बहुत बात की थी, लेकिन आज थोड़ा सा उसको टच करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ओके अनिल जी, आगे आइए, क्योंकि आपने पूरा सफेद पहना है इसलिए आपको यीशु बनाते। आइए, आपका बाइबल छोड़ के आइए, क्योंकि यीशु के टाइम पे बाइबल प्रिंट नहीं हुई थी। उधर से आइए, उधर से आइए, ये मेरा इलाका है। ओके, इसको पहले रखते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाए। ये आपका ऐसा कैसे हो जाता है? इधर रखिए उसको। ओके, नाटक में आप हैं यीशु। यीशु के एक हाथ में क्या है? कुल्हाड़ी। दूसरे हाथ में क्या होगा? क्या बात है, प्रेम फूल कल से चल रहा है। तो एक हाथ में है कुल्हाड़ी और मैं उसको ऊपर करता हूं तो ये नीचे कर देते। एक काम करते हैं, फूल इनके हाथ में दे ही देते हैं। ये वाला हाथ में। हाँ, ओके, इसको आपको ऐसे रखना है। अनिल भाई सोच रहे होंगे मैं आया क्यों, आज मेरा सजा हो गया। और दूसरे हाथ में है कुल्हाड़ी। शुक्र है हाथ नीचे नहीं गया। तो फिर से पूछ रहा हूं, ऐसा यीशु आपके सिलीगुड़ी, आपके भारत में, क्या ऐसा यीशु का, आपके नेपाल में क्या ऐसा यीशु का प्रचार होता है? अब इसको हटा दे रहा हूं और भाई साहब को बीच में लाते हैं। कम आइए, सबका फोकस। अगर फोकस करोगे तब समझोगे, नहीं तो गई भैंस पानी में। यीशु के एक हाथ में कुल्हाड़ी, दूसरे हाथ में यानी कि प्रेम। ओके, ऐसे ही पूछ लेता हूं, देखते क्या जवाब आता है। क्या यीशु प्यार करता है? दूसरा, क्या यीशु सबको प्यार करता है? गलत। क्या आप सबको प्यार करते हैं? तो फिर क्या, फिर से पूछ रहा हूं, क्या आप प्यार करते हैं? क्या आप सबको प्यार करते हैं? क्या यीशु प्यार करता है? क्या वो सबको प्यार करता है? यही तो है जवाब। बाप रे, फर्क है ना। एक होता है प्यार और एक होता है प्यार करना। तो बुद्धि क्यों दिया है कि किसको प्यार करना है? क्या करूं, टाइम हो जाएगा। मेरा बच्चा अगर मुझसे आइसक्रीम मांगे तो मैं उसको दूंगा। दीपक जी, उनको जाके आइसक्रीम खिलाओ।
जब मेरा बच्चा आइसक्रीम मांगेगा तो मैं उसको आइसक्रीम दूंगा। ये क्या है? एक साथ बोलो, प्यार। उसके ठीक बगल में एक गरीब का बच्चा आ गया, बोला अंकल अंकल आइसक्रीम दे दो, मैं उसको आइसक्रीम दूंगा। बेटे के टाइम पे नहीं देना, गरीब के बच्चे को देना, क्या मुसीबत है भाई। तो बेटा आइसक्रीम मांगे तो दूंगा, गरीब का बच्चा आइसक्रीम मांगे तो दूंगा। यह है प्यार। अब आगे का सुनना है। बेटा कहेगा पापा घर चलो, तो मैं इसको घर ले जाऊंगा, उसको नहीं। तो इसको कहते हैं मैं प्यार सबसे करता हूं, इसलिए तो आइसक्रीम लेके दिया, लेकिन जब बारी आई घर ले जाने की, दिमाग का ढक्कन खुला, कुछ लोगों का बहुत जोर से खुला। इनका घर जाके खोलिए आप। यहां तक ठीक है? तो फिर से कह रहा हूं, इनकी आज हालत होने वाली है। भाई साहब साथ में ले जाना संभाल के, पता चला घर में जाके भी ऐसी करे। ओके, तो फिर से कह रहा हूं, क्या प्रभु प्यार करता है? ऑफ कोर्स। क्या वो सबको प्यार करता है? नो। और वो देखता है कि किसको प्यार करना है। आप है मेरे साथ में? वंडरफुल। यीशु के एक हाथ में फूल है, दूसरे हाथ में क्या है? राइट सिस्टर? दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी। फूल किसके लिए? कुल्हाड़ी किसके लिए? पीछे आओ, फिर से पूछ रहा हूं, फोकस करिएगा। फूल किसके लिए? कुल्हाड़ी किसके लिए? थोड़ा फोकस करिएगा। पीछे जाइए, थोड़ा पीछे आइए। लिखा है कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। और आगे का 12 बताऊंगा बाद में। तो यीशु मसीह के एक हाथ में, थैंक यू सर, यीशु के एक हाथ में कुल्हाड़ी है। तो यीशु कुल्हाड़ी किस पे चलाएगा? सिस्टर समझना चाहिए, आप भी आइए। आज दोनों नेपालियों को साथ में खड़ा कर देते हैं, और गलती से इन्होंने भी सफेद कपड़ा पहन लिया। गलती से नहीं, पूरा प्लान बना के पहना होगा। आइए इधर आइए। ये कौन है? सिर्फ पूछो ये कौन है? आपको नहीं दिख रहा है ये औरत है? फिर भी पूछ रहे ये कौन है? फाइनली पूछो ये कौन है? कलीसिया। ये है कलीसिया। और कलीसिया को यीशु मसीह देखना चाहता है एक ही रूप में, कि वो फले 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 फले। और यीशु चाहता है कि जिस दिन तुम फलना अगर बंद कर दोगी, ओके थोड़ा पीछे आइए सर, आपको आंख को तकलीफ होगा। जब तक ये फल रही है इसको प्यार मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। राइट? सब लोग ठीक है? जब तक आप फल रहे हो यीशु आपको प्यार करेगा। एक सेकंड, जिस दिन आपने फलना बंद कर दिया, प्लीज कम, आप नहीं, सिस्टर को लाओ। जिस दिन आपने फलना बंद कर दिया, इसको पहले दिखाया था प्यार, तो जब तक प्यार मिल रहा था, आहा, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड, बड़ा मजा आ रहा है, क्या मसीह जीवन है, ऐसा बोलते बोलते जाए। लेकिन एक दिन सुस्त, एक दिन संसारिक, आप नहीं, और एक दिन सिगरेट, गुटखा, दारू, सब पाप का जीवन। उस दिन कलीसिया ने फलवंत होना, तब जाकर लिखा है कि यीशु दूसरा हाथ का इस्तेमाल करेगा। अब इसको नीचे करता हूं, थैंक यू। अरे ऐसा रखो, पकड़ो, हाँ। बाप रे, क्या इस यीशु को आप जानते हैं? क्या ऐसे यीशु को, फेसबुक वालों को भी पूछ रहा हूं और रिकॉर्डेड वीडियो पे भी पूछ रहा हूं, क्या आपका पास्टर आपके यीशु को ऐसा प्रचार करता है? आपको क्या लगता है ऐसा होता है? नहीं, 90% नहीं होता। 90% क्या सिखाते हैं? यीशु प्यार करता है, यीशु प्यार, और आप नहीं, नाटक चल रहा है। और कलीसिया क्या हो जाती है? वाह,
यीशु इतना अच्छा है? बोला यस। अच्छा, जो वर्शिपर है वो गाने कैसे बनाते हैं? इसी टाइप का। यीशु प्यार करता है, यीशु आशीष देता है, यीशु आपके साथ साथ चलता है। आप समझ गए? ऐसे ऐसे प्रचारकों को मैंने सुना, नेशनल एंड इंटरनेशनल, कहते हैं कि तुम कुछ भी करो, यीशु फिर भी प्यार करता है। बताइए, लड़का लड़का शादी करो, लड़की लड़की शादी करो तो भी प्यार करेगा। तुम पूरे 6 दिन मंडे टू सैटरडे तुम सिगरेट पियो, दारू पियो, गुटखा खाओ, पाप का जीवन जियो, बस संडे को आके माफी मांग लेना, और अगले हफ्ते फिर वही टेप रिकॉर्ड रिपीट। इसको कहते हैं कि साइकिल का चक्कर, फिर वही चक्कर। याद आया कुछ? क्या ऐसा प्रचार होता है? क्या ऐसी? ऑफ कोर्स, यही तो सिखाते हैं। बोला चलता है, सब लोग बोलो चलता है। यीशु को, मेरा हाथ देखो, यीशु को लोगों ने हल्के में ले लिया। मेरी मुंबई की भाषा में हल्का समझते हैं, लाइटली। अरे चलता है, बोलो चलता है। पति पत्नी के साथ ठीक नहीं है, चलता है। माँ बाप बच्चों के साथ ठीक नहीं है, अरे चलता है। चर्च के मेंबर पास्टर के साथ ठीक नहीं है, अरे चलता है। आप समझ रहे हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दुनिया भर का सांसारिक जीवन एक साथ, सब चलता है। मेरा फोन सब वहां पर है। किस किस के पास में फोन है? ऑफकोर्स सबके पास में फोन है। सिस्टर, आपको जाना है? हाँ, क्योंकि आप ऐसा बैग को लेके बैठी हैं, ऐसा पकड़ के बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब आप उठ के चली जाएंगे। मेरी नजर सब जगह रहती है। पूछो क्यों? नजर ठीक थी इसलिए तो यहां तक पहुंचा, नहीं तो सोचिए नजर हटी, गुजरात से निकले थे हम, ठीक ठाक पहुंचे क्योंकि नजर अच्छी थी। इसलिए आप जब मेरे सामने बैठते हो तो बिल्कुल मजबूती से बैठा करो। सब लोग ठीक? यहां फोन किस किस के पास है? सबके पास में है। थैंक यू बेटा, फोन दो, पास्टर का फोन दो, जल्दी लाओ। ऐसा सोचो कि ये मेरा फोन है, ये फोन भी यीशु की नजर उस पर रहती है। ऐसे फोन पे भी इसकी नजर है। और यीशु के दूसरे हाथ में क्या है? जल्दी बोल दो, कुल्हाड़ी, या अभी ऐसा हाथ टेक लीजिए, माफी चाहते हैं आपके लिए। क्या इस फोन में अलग तरीके से बोलना होगा, बोल दूं? जब मैसेज आता है इसमें तो पूछ के आता है? सही जवाब। आपको जब मैसेज भेजना होता है तो पूछ के जाता है? जोर से, यस। आप लोगों को क्या हो गया? अर्जुन जी आज ठीक नहीं लग रहे। वापस कह रहा हूं, जब मैसेज आता है तो पूछ के आता है। जब आपको मैसेज भेजना होता है तो पूछ के जाता है। वही तो पूछा था पहले, यस। ये पूछता है किसको भेजूं। जब आता है तो बेशरम की तरह आता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सबके पास फोन है ना, आता है ना, कभी इधर से कभी उधर से, कभी ईमेल तो भेजती है फीमेल, कभी व्हाट्सएप पे तो कभी टेक्स्ट मैसेज, ठप 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 आते रहता है। लेकिन जैसे ही जाने की बारी आती है, किसी को मैसेज भेजना है, तो इसमें फट से आता है ऑप्शन, अनिल को भेजूं कि सुनील को भेजूं, सुबह को भेजूं कि शाम को भेजूं। ये सब पूछता है। नहीं समझे आप अभी भी? इसमें इनकमिंग फ्री है, इसमें कुछ भी आ सकता है, और ऐसा सब कुछ आ सकता है। देखो लूसीफर कितना स्मार्ट है, ऐसा इसने चिप डाला है, ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि आते वक्त में पूछने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जाते वक्त पूछने का ऑप्शन है। क्योंकि जाते वक्त में आपको तय करना होता है कि किसको बिगाड़े, लेकिन आते वक्त में उसको पता है कि सबको बिगाड़ो। फेसबुक पे रील्स ठप ठप, यूट्यूब पे रील्स ठप ठप, खाली डेटा मजबूत हो बस। और आजकल तो जियो, और हमको कर रहा है मरो, नाम रखा है जियो, और मार रहा है ऊपर से। आप समझे कि नहीं समझे? और डेटा इतना सस्ता कर दिया कि क्या बताएं। यस, तो इसमें आते हैं कभी लीला, तो कभी शीला, तो कभी मुन्नी, तो कभी बदनाम। आपको पता है कि नहीं पता? ऐसे ऐसे गाने बनते हैं, कहते हैं कि 100 तरह के रोग ले लूं, तू कहे तो जान दे दूं। तुझे पहले से 100 तरह का रोग है, तू वैसे ही नहीं बचेगा। आप है मेरे साथ में? किस किस के फोन में पिक्चर के गाने हैं? अभी
पिक्चर के गाने अभी है आपके पास, आपके फोन में। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, अरिजीत सिंह, आपने रखा है? कैसे मेंबर बन गए तुम हमारे। उसको डिलीट करो बैठे बैठे। अच्छा कुछ, अरे शुरू करो। आप किसको मिला रहा हूं, कम से कम वो तो देखो। बोला पहले से रखा है, तो पहले से ये भी रखा होगा। हाँ, उसको कहे नहीं, उसको कैसे हटा दिया फिर। गजब करते, मारो कुल्हाड़ी उसके साथ। अरे बाप रे। तो अच्छा वो पॉइंट पे आता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं, दोनों को बिठा देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि जब रात को नींद नहीं आती, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, इसका उसका सबका गाना सुनते तो थोड़ा नींद आ जाती है। आप बहुत बड़े धोखे में हो। सिर्फ पूछो कैसे। जिसने खुद गाया उसको नींद नहीं आती थी, वो पी पी के सोते थे, वो टैबलेट खा के सोते थे, तो उनका गाया हुआ उनको नींद नहीं दे रहा है, आपको कैसे दे देगा। इसको कहते हैं मूर्खता, बेवकूफी। वचन पढ़ो। कल किसी से मिला था, पिंकी पिंकी पिंकी, कल पिंकी जी से मिला था, जाते जाते सवाल कर ली। आपको पता है बहुत सवाल करती है। बोले पास्टर जी जैसे ही बाइबल खोलती हूँ, पढ़ना शुरू करती हूँ, नींद आ जाती है। मैंने कहा सो के फिर पढ़ लिया करो। बोला फिर आती है। मैंने बोला फिर सो के फिर पढ़ लिया करो, और इतना पढ़ो 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 जो भी है कि तुम्हारी नींद तुमसे तंग आ जाए। बहुत सिंपल है ना। तो कभी पिक्चर के क्योंकि जो अंदर जाएगा आदमी वैसा बनेगा। आप वचन अंदर डालो, आप वचन वाले बनोगे। क्या बात है। ओके, तो फिर से कहता हूं, सिस्टर प्लीज कम। तो फिर से कहता हूं कि कुल्हाड़ी इसके ऊपर चलेगी। ऑफ कोर्स। क्या यीशु ने प्यार किया? ऑफ कोर्स। हर सिक्के के दो पहलू हैं, एक है हेड, दूसरा है टेल। अगर इसको आपको नहीं, अगर इनको कलीसिया को अगर मजबूती देना है तो उसको फलना होगा, और यीशु को हल्के में नहीं लेना, वो बहुत गंभीर है। राइट। थैंक यू। दोनों बैठ जाए। थैंक यू सर। अनिल जी थैंक यू। पैकेट है लंच का, इनको डबल देना। तो अभी तक आपके बीच में ये सब कुछ हम बता चुके हैं, और हम जूझ रहे हैं 90% भूसा वाले मसीहों से। यहां तक ठीक? ओके, थोड़ा सा जल्दी जाएंगे। और मेरे घड़ी में अभी सिर्फ बजे हैं 11। इसको पढ़ते परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया। एक साथ मैंने बुद्धिमानी राजमिस्त्री की नई नींव डाली, दूसरा उस पर रद्दा रखता है। ये दूसरा कौन है बता देता हूं, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे वो कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई उस नींव पर सोना, एक साथ चांदी, दूसरा पत्थर बहुमूल्य मतलब डायमंड्स, और अब इसको पढ़ो, घाट, घास, फूस, भूसा। भूसा वापस आ गया, भूसा वापस आ गया। ऑफ कोर्स। तो मिनिस्ट्री टोटल 6 तरह के, कितनी? एक साथ सब लोग बोलो 6, जोर से 6। ओके, एक है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है पत्थर यानी कि हीरा, चौथा है काठ, पांचवा है घास, छठवा है फूस। अब ये 6 को बनाएंगे 2 ग्रुप। ऊपर सोना चांदी डायमंड्स, नीचे काठ घास भूसा। रिपीट, काठ घास भूसा। ये दोनों 2 ग्रुप की 2 मिनिस्ट्री है। हम कौन है? एमएमबी वाले कौन है? एमएमबी वाले ये हैं, या एमएमबी वाले ये हैं? सोना चांदी हीरा। कैसे जीरा? राइट। लेकिन 90% कौन है? या तो काठ लकड़ी, या तो घास जो सुबह उगती है शाम को मुरझा जाती है, और तीसरा क्या है? भूसा, जिसको देखकर आता है गुस्सा। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप जब प्रीच करते हैं, किस किस को डाउट था और किस किस को गलत फहमी हो गई थी शुरुआत में? बाप रे, ये आदमी तो बहुत स्ट्रिक्ट है। जब शुरुआत में देखा होगा, अरे ये तो बहुत कड़क बोलता है। यस और नो? मुझे जानते कितने थे तुम? क्या यीशु, कैसे बोलो, क्या यीशु सीरियस थे?
क्या यीशु को भूख लगती थी? ओके, क्या यीशु sarcastic बोलते थे, व्यंग? ऑफ कोर्स। क्या यीशु अपने चेलों के साथ में फ्री रहते थे, मतलब खुलकर रहते थे? आपको प्रूफ दे दूं, यूहन्ना ऐसा टेक के बैठता था। किसके साथ? यीशु के साथ। जॉन ऐसा टेक के बैठता था। सोच के देखिए, यीशु को टेक के बैठ रहा है, तो यीशु को ऐसा टेका होगा तो पैर कहां होगा? लंबा। और यीशु को बोल रहा है, आज बहुत थक गया प्रभु, थोड़ा आराम कर लेता हूं। यीशु ने बोला, हाँ आ जाओ जैसा। क्या यीशु ऐसा था? अरे क्या हो जाता, अभी तो बता रहा हूं, तो जोर से बोलो यस। तो मैं घर पे रहता हूं तो बाप हूं, पति के साथ रहता हूं तो पति हूं, जब चर्च में आता हूं तो पास्टर हूं, जब ऑनलाइन आता हूं तो टीचर हूं। मुझे हर जगह जैसा रहना है वैसा रहना पड़ता है। कल कैसे बैठे थे अपना होटल के रूम में, एकदम पैर लंबा करके, उसको फोटो भी डाले थे। कुछ लोग बोल रहे थे अच्छा लग रहा है डैनियल भाई आपको आराम करते हुए। फिर ऊपर से चाय पीनी थी दूध वाली। कहां गया लड़का? चाय पीनी थी दूध वाली, तूने हमको काली चाय पिला दी। जैसी चाय आई मैंने देखा, अरे इसमें तो दूध ही नहीं है। अरे बाप रे, सब लोग ठीक? यीशु अपने लोगों के साथ ऐसा रहता है। तो जिसके चलते आप और हम ये हैं, ये नहीं है। हमको घाट भूस का मिनिस्ट्री नहीं करना है, हमको सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर का मिनिस्ट्री करना है, जिसके लिए ये कॉन्फ्रेंस आज यहां रखी गई है। यहां तक ठीक? ओके।